चलिए, वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेज। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों जल्दी से जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, सर आप कभी पढ़ाने नहीं आते। बच्चों आज पढ़ाने आ गए हैं ना आपके बीच, है कि नहीं है? चलिए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, लोगों को उठाइए भी कि चलिए भाई अब क्लास शुरू हो गई है। बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ भी हमारे पास है, जैसे कि नेवी एसएसआर है, इसकी आपकी 1400 पोस्ट आ चुकी है और नेवी एमआर के लिए 100 पोस्ट आ चुकी है, जो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। पूरी तरीके से लग जाइए और बढ़िया पढ़ाई करिए। हम लोग पूरे जोश में, पूरे होश में बिल्कुल आ चुके हैं, है कि नहीं है? चलिए प्रणाम प्रणाम बच्चों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए सर आपकी क्लास कैसे ज्वाइन करें? ऐप पे जाओ। पहले तो एक काम करिए, मेजर कल्सी का जो ऐप है, मेजर कल्सी ऐप है, ठीक है, उस पर हम लोग 10 बजे प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और मेजर कल्सी लर्निंग ऐप टाइप करना पड़ेगा, जिससे मेजर कल्सी का ऐप खुल जाएगा और आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर हम आपके क्लास, आपके जो भी प्रैक्टिस क्लास है उसमें लेंगे। वो क्लास कितने बजे चलेगी? 10 बजे चलेगी। कितने बजे चलेगी? 10 बजे। तो सभी को आना है। इस क्लास के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, मेजर कल्सी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो एक नंबर हम पोस्ट कर रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी आपकी कोई भी चीज़ें भाई डाउनलोड करो, कोई चीज़ फंस सकती है तो आप उस पर कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है? जय हिंद बच्चों। तो एक आगाज़ किया जाए, बोलिए एक बार जय हिंद हो जाए, बोलिए 1 2 3 जय हिंद। चलिए चला जाए। नहीं क्वेश्चन नहीं, हमको एक वाइट पेज चाहिए। चलिए बच्चों, ब्लू ले लें, ठीक। चलिए बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि ये सेशन बड़ा लंबा होने वाला है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, आज से ये सेशन शुरू हो चुका है, जो कि आज अगर हम बात करें तो आपका 25 नवंबर है। ये पूरा सेशन जो है एक तरीके से 2 महीने के आसपास का है। तो आपको हम सबसे पहले तो फिजिक्स में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरा नाम मधुर सिंह है। देखिए सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपको टच करने वाले हैं, सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन हो जाए, क्योंकि पहले दिन हम चीज़ें हम आपको बता दें कि युद्ध कैसे लड़ेंगे हम लोग, ठीक है? इस सबसे पहली चीज़ इतना ध्यान रखिए। कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे कि हम बात करते हैं अगर मोशन इन 1D, क्या है मोशन इन 1D, जहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब होता है जहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन उठते हैं, जहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्या है क्वेश्चन उठते हैं, उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ चैप्टर फिजिक्स में ऐसे होते हैं बच्चों कि जिनका क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आता ही आता है। क्या? जिनका क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आता ही आता है, उन पे हमारा विशेष नज़र रहेगी, विशेष फोकस रहेगा, विशेष ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और एक काम करिएगा, इसके लिए एक नई कॉपी बना लीजिए, स्पाइरल हो जो भी हो, और बढ़िया से पूरा नोट्स बनाते चलिएगा। जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराएंगे वो सारे लिखते चलिएगा, क्योंकि ये भी आपके पास प्रमाण होगा कि सर ने जो पढ़ाया वो फंसा है कि नहीं, ठीक है? चलो जैसे कि मोशन इन 1D की बात करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं मोशन इन 2D में, प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन 2D में क्या, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ लिखा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, समझ में आया? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक? मोशन इन 1D का मतलब होता है सरल रेखीय गति, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है प्रक्षेप गति की बात हम करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है? लॉ ऑफ मोशन। फिर उसकी बात करते हैं बच्चों, जो सबसे मतलब एक कहा जाए कि इससे जो क्वेश्चन है, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और लॉज ऑफ मोशन भी बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है आपके मैकेनिक्स में। और वर्क पावर एनर्जी तो आप देख सकते हैं पूरे फिजिक्स में ही हर जगह लगता ही लगता है। तो वर्क पावर एनर्जी, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि हम सारे टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रहे हैं इस 2 महीने के दौरान में, ठीक। उसके बाद हम आते हैं किस पे? रोटेशनल मोशन पे। किस पे आते हैं? रोटेशनल, जिसको घूर्णन गति कहते हैं। रोटेशनल मोशन जिसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं
रोटेशनल मोशन के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बड़ा टॉपिक भी होता है, इसमें बहुत से मतलब कंटेंट होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल हो गया, केपलर्स लॉ हो गए, न्यूटन्स लॉ हो गया, बहुत से क्वेश्चन इसमें सेटेलाइट पे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत थियोरेटिकल होते हैं, एक लाइन में पढ़ के बिल्कुल आसानी से आंसर दिए जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम बात करें, तरल यांत्रिकी में जैसे हम बात करें कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो गया, बर्नौली का थ्योरम हो गया, बर्नौली का एप्लीकेशन हो गया, ये सारी चीज़ मतलब इसमें बहुत बड़ा रोल अदा होता है। जैसे बर्नौली के एप्लीकेशन की बात, किसकी, बर्नौली प्रमेय जिसे हम कहते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ अच्छे टॉपिक इसमें जैसे आ जाते हैं, सरफेस टेंशन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। सरफेस टेंशन हो गया, जैसे हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में जाते हैं तो इलास्टिसिटी जिसको प्रत्यास्थता बोलते हैं, इलास्टिसिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता जैसी चीज़ों से बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते हैं और आप उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आप देख के भी कर सकते हो उसको, बाकी देख के तभी हो सकता है भाई जब प्रैक्टिस अच्छी हुई हो। तो हमें प्रैक्टिस अच्छी करानी है, क्योंकि आपको फाइनल मैच जब आप खेलेंगे तो अगर प्रैक्टिस अच्छी, भाई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की भी बात किया अगर जाए तो कोई भी मैच होता है उससे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले से वो शुरू हो जाते हैं कि भाई क्या इतने दिन से खेलने, कोई प्रैक्टिस में कोई दिक्कत है क्या भाई, 1-2 मैच ऐसे नहीं खेल सकते, मगर हर मैच के पहले रेगुलर प्रैक्टिस उनकी होती है जिससे कि मैच अच्छा जाए। तो आपको भी ऐसा ही करना है, एक रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस बच्चे की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होती एग्ज़ाम उसी के ख़राब जाते हैं, और ये चीज़ प्रमाण रहेगा कि बच्चों जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप देखिएगा पहले से और अब में देखिएगा कि हाँ आपको लगे कि हाँ इस बार मेजर कलसी वालों ने कुछ किया है हमारे लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से आगे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हीट के टॉपिक में अगर आगे बढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी जिसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स जिसको कहते हैं ऊष्मा गतिकी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद हम आते हैं जैसे SHM, सरल आवर्त गति जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक, इसका रोल भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिंपल पेंडुलम। क्या होता है, सिंपल पेंडुलम, जिसको हम लोग बच्चों कहते क्या है, सरल लोलक। क्या बोलते हैं, सरल लोलक कहते हैं, जिसके टाइम पीरियड पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि 20 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इस सिंपल पेंडुलम पे। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जो क्लास 12th में, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम पहला ही चैप्टर होता है क्लास 12 का, जिसको बहुत मन से भी पढ़ते हैं, है कि नहीं है। जब हम क्लास 12th में जाते हैं तो ये होता है कि भाई अब हमको सिलेबस शुरू करना है तो मास बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, कॉपी वॉपी भी नहीं बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा मजबूत भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा कैपेसिटर में हम जो सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिला है, किसमें देखिए, जैसे संधारित्र वाला चैप्टर होता है उसमें सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक, फिर रोल अदा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, करंट का चैप्टर, किसका चैप्टर, करंट का चैप्टर। ठीक, फिर आगे चलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है EM वेव। किसका, EM वेव। मैग्नेट का भी इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है, ऐसा नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं बच्चों, बहुत ज़्यादा नहीं, मगर हम आपको इसमें थोड़ा सा टच करेंगे, जैसे अर्थ मैग्नेट वग्नेट हो गया, ये सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, चलिए। सर ऐसे क्लास में आप हिंदी में नहीं बताते हैं, ऐसे ऑनलाइन क्लास में नहीं बता रहे। चलिए, मेरा ये मानना है ना बच्चों, कब तक हिंदी के भरोसे रहोगे। देखो हिंदी में बोल तो रहा ही हूँ ना, हर चैप्टर को हिंदी में बोल तो रहा ही हूँ कि ये चैप्टर ये होता है। देखो सीधा सा है, कल जब आप सेकंड फेज या उसके लिए जाओगे तो आपका हिंदी का रोल ख़त्म हो जाएगा, तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा अपने आप को, जो सच्चाई है। बाकी अगर सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते हो तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये भी कन्फर्म है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपको सेकेंड फेज किसी का हो, चाहे एयरफोर्स हो चाहे NDA हो, आपको इंग्लिश मजबूत करना ही पड़ेगा। हम तो अपनी आंखों से देखते हैं भाई, ऑफलाइन सेंटर में बैठे हुए जब देखते हैं, पहले तो भाई लड़कों को समझ में आता नहीं है, चलो हिंदी मीडियम में रिटर्न तो निकाल लेते हैं, जब हम सेकंड फेज के लिए आते हैं तो मुंह से बोलती नहीं निकलती है। अब सोचो जिसके मुंह से बोलती नहीं निकल रही उसका सेकंड फेज कैसा जाएगा। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा समय रहते ही अपने आप को हिंदी से इंग्लिश में भी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेवी के लिए भी यही है, बिल्कुल सही बात, नेवी के लिए भी यही चीज़ है। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर इसमें दोनों एग्जामों में नहीं होता है, तो नेवी के लिए भी यही चीज़ है। ठीक, चलो
इतना लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद जो आपका सबसे मन पसंदीदा चैप्टर होता है, जिसको आप कह सकते हो थोड़ा सा आप लोग अपने से सोच के बताएंगे क्या हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हो सर बहुत मन से पढ़ाना, बहुत मन से पढ़ाना है, कौन सा हो सकता है बताइए जल्दी से, कमेंट में लिखिए जल्दी से, बिल्कुल कमेंट। पंकज यादव सिलेबस, आप रेगुलर आओ तो ये भी बहुत बड़ा टास्क है, 7 बजे आ जाना, हम 7 बजे यहाँ आपको रोज़ मिलेंगे आपके एग्ज़ाम तक, ये हमारा प्रॉमिस है, ये हमारा वादा है, ठीक। और ये कहा भी जाता है कि मधुर सर कोई भी बैच ले लेते हैं तो छोड़ते नहीं है जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको आज पढ़ाने के लिए कमिटमेंट कर दिया है, तो आपके एग्ज़ाम तक ये चीज़ें ख़त्म होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए कह रहा हूँ, जिसको आप भी कहते हो कि इम्पॉर्टेंट बहुत होता है, रे ऑप्टिक्स। क्या? रे ऑप्टिक्स। देखो वेव ऑप्टिक्स उतना इंपॉर्टेंट अदा नहीं करता है रोल, मगर रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बहुत सी कंटेंट होते हैं इसमें, ठीक है। चलो ऑप्टिक्स जिसे आप कहते हो। फिर उसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स। देखिए आटम न्यूक्लियाई से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आटम न्यूक्लियाई से उतने क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी से कह सकते हो कि बन सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी में जैसे कि अर्ध आयु काल की बात करता है, किसकी बात करता है? अर्ध आयु काल। किसकी बात करता है? अर्ध आयु काल हो गया, औसत काल, एवरेज लाइफ हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। देखो जब हम ये तो टॉपिक आज के लिए लिख रहे हैं, मगर हम आपको प्रैक्टिस जब कराएंगे ना तब बहुत सिस्टमैटिक इसको लिख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम चलाएंगे। एक चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, सेमीकंडक्टर। कौन सा? सेमीकंडक्टर। मतलब देखो एक चीज़ ये जान लो, चैप्टर तो बहुत है 11 12 पूरा मिला के, मगर हम ये चीज़ करेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन को भी देखना है, उसमें बड़ी रिफाइन सी पढ़ाई करनी है, ये भी हमें बहुत समझना है कि भाई हमको पढ़ना भी है और बहुत रिफाइन, जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सकें। एटलीस्ट कम से कम हम ये कह सकते हैं कि भाई 17 18 या 20 क्वेश्चन अगर हमारे सही हो जाते हैं तो फिर बल्ले बल्ले है कि नहीं है। कोशिश करोगे ना तो पूरा का पूरा 25 में 25 सही करके आओगे, ये भी कन्फर्म है। मगर हाँ हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, टीचर नहीं है बच्चा है, हो सकता 2-3-4 क्वेश्चन गलत हो जाए, मगर ये 20 क्वेश्चन का अगर हम मार्का लेके चलते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर लिए तब तो फिर पूछो मत, है कि नहीं है। तो बच्चों आज शुरू करा जाए, शुरू किया जाए। आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और रोज़ मिलना है बच्चों, वादा है आपसे, कमिटमेंट है आपसे, और आपको पार लगाना है, रोज़ मिलना। मगर आप रोज़ आना है। ठंडी का माहौल है, ये नहीं कि बिस्तर के अंदर घुसे हैं, ये नहीं, क्योंकि आप भाई फौजी आदमी हो। फौज ठंडी गर्मी बरसात ये सब नहीं देखती। और एक चीज़ जान लीजिएगा, मेरा एक शब्द समझ लीजिएगा, अगर ये ठंडी आपको आपके एम तक पहुंचने में अगर बाधा बन रही है तो फिर आप में कुछ गड़बड़ है, आप फिर उस लायक नहीं हो। तो ये जान लीजिए कि आपका सपना इतना छोटा है कि ठंडी रोक लेगी क्या? नहीं, हमारा सपना इतना छोटा नहीं कि ठंडी रोक लेगी। हम आएंगे 7 बजे सर के साथ मिलेंगे और 10 बजे फिर मिलेंगे सर के साथ प्रैक्टिस में। और वो कैसे होगा? प्ले स्टोर पे जाएंगे, मेजर कलसी का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें प्रैक्टिस सेशन होगी, रेगुलर रोज़ सेशन होगी, रोज़ का रोज़ नोट्स बनाएंगे, रोज़ का रोज़ उस चीज़ को रिवीजन। आप कुछ और मत पढ़ो, बस ये जो पढ़ा जा रहा है बस यही पढ़ो, बस देख लेना, एग्ज़ाम दोगे फिर बताना कि हाँ सर बहुत बढ़िया हो गया, साला अंत में 2 महीना पढ़ के देखिए धमाल हो गया, है कि नहीं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो मैं अभी रास्ते में सोचते आ रहा था कि आज चलूँगा बच्चों को सबसे पहली चीज़ यही पढ़ाऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला चीज़ बच्चों आज डाल लीजिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज शुरू करते हैं एक चैप्टर, ठीक है। जैसे आपको भी लगे कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया, हम लोगों को बहुत अच्छा मज़ा भी आया, बहुत समझ में आया, और बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे बच्चों, बहुत बेसिक तरीके से, ठीक। शुरू किया जाए, चलिए ध्यान से। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहला जो हम बात करते हैं, फर्स्ट लॉ नहीं सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ से देखिए बच्चों, हम आपका यहाँ सिलेबस ख़त्म करने नहीं आए, हम आपको याद रखिए फिर से जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करने आए, ये याद रखिएगा, ठीक है। नहीं बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर पहला लॉ नहीं बताएं। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसकी बात हम करने आ रहे हैं, जो साफ कमिटमेंट है आपसे, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों चले शुरू करा जाए। आपकी संख्या और बढ़ सकती है तो बढ़ा दीजिए, बिल्कुल जगा दीजिए लोगों को, है कि नहीं। देखो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। देखो सेकेंड लॉ, बोलो क्लियर। हम लोग सेकेंड लॉ आज तक पढ़ लेते हैं कि चलो ये है, कभी इसकी फील नहीं लिया है,
कभी इसकी फील नहीं लिया ना, कभी फील हमको दिलाया भी गया है। देखो बच्चों, अभी हम बताने जा रहे हैं ना, लगेगा ना अबे यार ये तो हम भी कर सकते थे, ये तो हम भी बता सकते थे। आओ देखो ध्यान से, देखो जैसे सपोज करो एक बॉडी है, एक क्या है, बॉडी है, बोलो ठीक। ये u वेलोसिटी से चल रहा है, इसके पास मास कितना है, m है। ये u वेलोसिटी से चल रहा है, इसके पास मास कितना है, m है। बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल है, ठीक है। अगर हम इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, बोलो सही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, बोलो ठीक, किसी कोई दिक्कत, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए। अबे तो डेली लाइफ से सोचो ना, डेली लाइफ से सोचो, हम ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, कोई हमको उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो बोलो वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, वेग बढ़ेगा कि घटेगा। सर जिधर हम दौड़ रहे हैं अगर आप उधर ही फोर्स लगा दोगे तब तो हम और तेज चलने लगेंगे, हम तो और तेज चलेंगे, बिल्कुल है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ और तेज चलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेलोसिटी u से क्या हो गया, v हो गया, u से क्या हो गया, v हो गया। बोलो ये तो बिल्कुल सर हमें आंख से दिखता है, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक। तो हमने कहा हुआ क्या, क्या हुआ, ये u से v किसके कारण हुआ। हमने अगर तुमसे कहा कि ये u से v किसके कारण हुआ तो कहोगे सर यही जो आपने लगाया है इसी की वजह से हुआ, अगर ये ना लगाते तो ये होबे नहीं करता। बोलो सही बात है, ठीक। तो हमने कहा ठीक है बच्चों, हमने कहा बच्चों इनिशियल में क्या है, तो क्या सर इनिशियल में तो मोमेंटम mu होगा, संवेग कितना होगा, mu, संवेग कितना होगा, mu, ठीक। थोड़ा सा इधर देखिए जल्दी से। अब अगर हम फाइनल में बात करेंगे तो कितना होगा, mv होगा। बोले सही है, ठीक। सर हमें समझ में आ गया क्या चीज़ है लफड़ा। सर पहले मोमेंटम mu था, सर पहले मोमेंटम कितना था, mu था, अब सर मोमेंटम mv हो गया है। तो अरे यार ये क्या हुआ, तो कहोगे सर मोमेंटम चेंज हुआ। क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ, संवेग बदला सर। अरे हम कहे कारण कौन बना यार, किसने बदला है संवेग को, तो कहोगे सर फोर्स ने बदला है। किसने बदला है, फोर्स। अगर सर ये ना होता तो ये बदलता भी ना, ये कंफर्म थी बात। बोलो सही है कि नहीं है, ठीक सर। तो हमने कहा बच्चों अच्छा ठीक है, क्या हुआ यार, तो तुम कहोगे सर मोमेंटम बदला, संवेग बदला। हम कहे कारण कौन है, किसने बदलाया, तो कहोगे सर फोर्स ने। हम कहे अच्छा ये बताओ क्या घड़ियाँ उस समय रुक गई थी क्या, नहीं सर समय भी बदल रहा था। पहले सर समय मान लीजिए 0 था, जब संवेग कुछ देर बाद बदला होगा तो समय कुछ बदल गया होगा। तो संवेग तो बदला, किसके साथ बदला, समय के साथ बदला। किसके साथ बदला, समय के साथ बदला। और इसी को बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं क्या है, संवेग परिवर्तन की दर, ठीक। और चाहे तो बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक। न्यूटन सेकेंड लॉ में न्यूटन ने क्या बोला कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल होता है। क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो क्या होता है, बल होता है। बोलो सही है। तो ये क्या लिखा है, तो बोलोगे संवेग परिवर्तन की दर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नोन एज क्या, फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल कहलाता है। बोलो सही। जैसे बहुत से बच्चों से पूछते हैं ना, बच्चों हम पूछते हैं न्यूटन सेकंड लॉ बताओ, कहेंगे सर न्यूटन सेकंड लॉ ना फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। न्यूटन ने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। ये गलत हम लोग जानते हैं और गलत बताया भी, या जैसा भी हो, जो भी हो, मगर हाँ न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है, संवेग परिवर्तन की दर। देखो कितनी आसानी से समझ में आया कि नहीं आया, लिख लीजिएगा बच्चों। बिल्कुल मधुर सर है तो सब संभव है, ठीक है सर। संडे को भी क्लास रहेगी बच्चों। ये शेड्यूल अभी इंस्टीट्यूट से हमें पता चल जाएगा, आज पहली क्लास है, शेड्यूल आपको भी पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और होगी तो देखा जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कोई पेड नहीं है, ये कोई पेड नहीं है, ठीक। ये कोई पेड नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी तक, टिल द एग्ज़ाम तक, ठीक है। चलो मैथ्स उसका रीजनिंग ना, ठीक।
चलो बच्चों अभी हमको एक इन्फॉर्मेशन सर ने दिया है, कहा कि इसके तुरंत बाद 7:45 पे, ये 7 से 7:45 ये बैच चलेगा, जो भी अपनी क्लास चली। आप एक चीज़ जानिए, तुरंत 7:45 पर आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी। किसकी क्लास चलेगी? इन केस नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो मेजर कर्सी की यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, तुरंत आपको दिख जाएगा वहाँ पे लाइव एक तो पूरा दिख जाएगा थंबनेल जिस पे आपको आना है। उसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी और पूरा शेड्यूल सिस्टमैटिक, कहीं पर अपने जैसे कहीं कमरे में पढ़ रहे ना तो वहीं मेजर कर्सी का ऐसे शेड्यूल पेस्ट कर लो, है कि नहीं। इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास, इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास, उसके बाद प्रैक्टिस की क्लास का है। कहाँ हमको जाना है ये चीज़ ध्यान रखिए, कहाँ हमको जाना है, क्योंकि बताएं सारी क्लासेस हम YouTube पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सारे सेशन इस समय YouTube पे चल रहे हैं, तो इतना YouTube पे नोटिफिकेशन या इतनी चीज़ें नहीं हो सकती। तो कुछ ट्रैफिक हम कहीं ना कहीं ऐप पे बुला रहे हैं अपने, कि कुछ ट्रैफिक ऐप पे आ जाएगा तो डिवाइड, क्योंकि फिर जानते ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो भसड़ होगी। क्या होगी? भसड़, क्योंकि सिस्टमैटिक भी लेके चलना है। एक बार आपका सिस्टम बन गया ना तो आपको बिल्कुल कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, तो शेड्यूल बिल्कुल पोस्ट हो जाएगा, आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। वही शेड्यूल अपने जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ पेस्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट बच्चों? क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। आपने क्या पढ़ा? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं मोमेंटम क्या होता है बच्चों? m इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। ठीक, आज की पहली क्लास थी। ठीक, थोड़ा कंटेंट कम भी हो तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि भाई पहले दिन है, थोड़ा सा तो इंट्रो एक दूसरे का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। चलिए अब देखिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का वैल्यू रख सकते हैं इफ इन केस अगर बॉडी का मास कांस्टेंट हो, मतलब बॉडी का जो मास है नियत हो। अगर मास क्या हो? नियत हो। मास क्या हो? नियत। तो नियत है तो डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। नियत है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात सर, हमको पता है। अब बताओ dv अपॉन dt क्या होता है? सर ये तो एक्सेलरेशन है। हाँ, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आया? ma। बच्चों फोर्स इज इक्वल टू ma कब लगाना है? कब लगाना है? जब मास क्या हो? कांस्टेंट हो। हर बारीकियों से गुजरना है। ये फॉर्मूला कब लगाना है ये भी ध्यान रखना है। कब? जब मास क्या हो? कांस्टेंट हो। बोलो क्लियर? आगे चलते हैं। फोर्स इज इक्वल टू dmv अपॉन dt। बोलो सही। अगर हम कहें वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमने कहा कि वेलोसिटी क्या है? नियत है। वेलोसिटी क्या है? नियत। तो वेलोसिटी बाहर ले लो, कितना हो जाएगा? dm अपॉन dt। बोलो सही है। तो ये भी एक तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ का एक पार्ट, एक केस बनता है कि कब चीज़ें समझनी है। अगर मास कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगाना है, जिसमें 90% क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ठीक है, और 10% हम ये कह सकते हैं कि 10% क्वेश्चन इससे भी हो सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान परिवर्तन की दर पर भी हो सकते हैं, जिसमें वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इतना लिख लीजिएगा। और दोनों को अगर हम मिलाते हैं, अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो जो न्यूटन सेकंड लॉ जिसे हम कहते हैं तो क्या हो जाएगा? m dv बाई dt प्लस v dm अपॉन dt। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं। जैसे पूछा था न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, तो ऑप्शन में लिखा है, जो गलत ऑप्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली पहले ही लिखा होता है। जैसे ये लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा, तो अधिकतर लड़का जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन लगाया रहता है ना उसी को मार देता है। तो किसको मार देता है? ए आंसर मार देता है। बताओ सही है ना? वो एक विशेष केस के लिए। कब? जब मास क्या हो? कांस्टेंट हो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? सी है। ये सारे क्या है? गलत है। ये सारे क्या है? गलत। कौन सा सही है? सी आंसर विल बी करेक्ट। लिख लो जरा। गेमिंग रैंक, ओह ऐसे ही आता है हमें? अच्छा सर हिंदी में बता रही है। चलो आ रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब चलते हैं, अब और धमाकेदार और कंसेप्ट लेते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ का सर हमको मोटा मोटा पतला पतला हर चीज़ सब पता चल गया है कि नहीं है? चलो बहुत बढ़िया।
इसमें वो नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आ रहे। चलो आगे चलते हैं बच्चों। लिखिए आगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं संवेग संरक्षण। क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण। तो हिंदी मीडियम के जो भी हमारे बच्चे हैं क्या लिख लें? संवेग संरक्षण। ठीक है, चलो सारी क्लास चलेगी। जीके वर्ड आप लोग का नाम बड़ा अच्छा रहता है। सारी क्लास चलेगी। सर इस पे कोई क्वेश्चन? इस पे हम बच्चों थ्योरी पढ़ाएंगे आपको। ठीक, थ्योरी कंटेंट इस समय, प्रैक्टिस सेशन उस समय। जो अभी पढ़ा है ना उसी पे हम प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो अब आओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं जरा। देखो ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो बच्चों फोकस होके देखेंगे। क्या होके देखेंगे? फोकस। हमने ये कहा एक बॉडी है जिसका मास m है। जिसका मास क्या है? m है। सपोज करो ये रेस्ट पे, सपोज करो ये रेस्ट पे, या ये कह सकते हैं कि एक बॉडी है जो कि मोशन कर रही है। जो कि क्या कर रही है? मोशन कर रही है। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों होता है एक समान। क्या होता है? एक समान। हम आपसे इतना कहें आंखों खोलो, यहाँ कोई F दिखाई दे रहा है? यहाँ कोई F दिखाई दे रहा है? तो कहोगे सर दिख तो नहीं रहा है। तो हमने कहा नहीं दिख रहा है, तो ठीक है नहीं दिख रहा है भाई। इसका मतलब फोर्स क्या है? जीरो। फोर्स क्या है? जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो ये बॉडी ऑलवेज क्या रहेगी? रेस्ट। अगर फोर्स जीरो है तो ये बॉडी ऑलवेज क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। इतनी बात समझते हो कि नहीं? अब देखो बच्चों ध्यान से, फोर्स जीरो है तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा? सर बिल्कुल सही बात है, फोर्स इज इक्वल टू तो ma ही होता है। हाँ सही बात सर। ma जीरो है तो a क्या होगा? सर ये भी बिल्कुल सही बात है। a जीरो है तो dv अपॉन dt क्या होगा? सर a का फॉर्मूला यही होता है। बिल्कुल सही बात सर। तो dv की वैल्यू क्या हुई? सर ये भी सही बात है। आगे चलते हैं। dv क्या है? वेग परिवर्तन है। वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन को तुम क्या बोलोगे? फाइनल माइनस इनिशियल बोलो होगा। वेग परिवर्तन को क्या बोलेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। वो भी क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल और इनिशियल आपस में क्या हुए? सर बात में बिल्कुल दम है। अगर हम कहें बच्चों दोनों तरफ m मल्टीप्लाई करा दो, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर। तो इसको क्या बोलते हैं? फाइनल मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल मोमेंटम। सर बिल्कुल इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो दमादम बिल्कुल दम है। तो हमने कहा बच्चों अगर फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम अगर आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो उनका परिवर्तन क्या होगा? जीरो। और परिवर्तन शून्य तो P क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सर बात में तो समझ में आ गया, आप बताना क्या चाह रहे हो। अगर फोर्स किसी बॉडी पर नहीं लगता है, अगर किसी बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स नहीं, जिसको बाह्य बल बोलते हैं या एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, नहीं लगता है, तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। या ये बोल सकते हो क्या रहेगा? कंजर्व। या ये बोल सकते हो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? संरक्षित। अगर कोई बॉडी पे फोर्स नहीं एक्ट करता है तो उसका जो संवेग होगा परिवर्तित नहीं होगा, मतलब संरक्षित रहेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख डालो। स्टार फ्रोजन आपको ऐप पे आना पड़ेगा प्रैक्टिस सेशन के लिए। इस क्लास में सिर्फ थ्योरी क्लास चलती है। किस में चलती है? सिर्फ थ्योरी क्लास चलती है। समझ में आया? चलो क्लियर हो गया सबको? चलिए बिल्कुल लिखने का समय भी ले ली। और बच्चों बताएं लिखने का अगर कोई लफड़ा होगा ना तो परेशान मत हो। ये तो यूट्यूब में अभी एक क्लास हो गई है, ये तो वहीं पढ़ा ही रहेगा ना। आप रिवाइंड करके दूसरी बार भी देख के लिख सकते हो अच्छे से। नोट्स मगर ज़रूर बनाना, ठीक है? नोट से ज़रूर बनाना। चलें आगे बढ़ें। लिख लिया सबने? बिल्कुल सही।
आई एम प्रिपेयरिंग 12th क्लास। चलो अच्छा है, 12th क्लास तो और अच्छा है, थोड़ा सा टाइम पीरियड आप लोगों को मिलता है। टारगेट वालों के कंपैरिजन तो टाइम पीरियड मिलता ही है आप लोगों को ज़्यादा। चलिए बच्चों, ठीक, मगर पूरी प्योरिटी के साथ बच्चों। अभी चाहे जैसे हो, आज पूरा शेड्यूल बनाइएगा, एक नई कॉपी बना लो बच्चों और उस पर नाम ही लिख दो, ठीक है। मिशन इन 2 मंथ ऐसा कुछ करके टारगेट करके लिख दो और बढ़िया 2-3-4 कलर की पेन खरीद लो। एक थ्योरेटिकल कॉपी बना लो, या तो एक ही कॉपी बना लो, थ्योरेटिकल बना लो। जैसे ये थ्योरी क्लास हो गई, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम, फिर अगला थ्योरी, फिर प्रॉब्लम, फिर अगला थ्योरी, फिर प्रॉब्लम, फिर अगला थ्योरी, प्रॉब्लम, ऐसे पूरी नोट्स तैयार हो जाएगी, ठीक है। और टाइमिंग बिल्कुल आपको पोस्ट हो जाएगी, टाइमिंग आपको पता भी है, ठीक। इसके बाद मैथ्स की क्लास चलेगी, फिर रीजनिंग की क्लास फर्दर चलेगी, ऐसे आगे चलेगी। चलो आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो इतनी चीज़ सर हमें क्लियर हो गई, ठीक। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर हो गया, और दूसरी क्या चीज़ क्लियर हो गई आपको? न्यूटन सेकंड लॉ। बोलो क्लियर है? आओ देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन हमें कुछ कंसेप्ट देगा, कहीं ना कहीं हमें क्या देगा? एक कंसेप्ट देगा। देखो ध्यान से, फोकस हो। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ की प्रैक्टिस कराएंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रैक्टिस कराएंगे। किसकी? न्यूटन सेकंड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। चलो इधर देखो, फोकस हो, फोकस। एक क्वेश्चन है कि जब भी सचिन या कोई भी बॉडी मतलब विराट कोहली, कोई भी जब छक्का मारते हैं तो बॉल को कैच किया जाता है। बॉल को क्या किया जाता है? कैच किया जाता है। बोलो सही है? जब हमें कैच करने का सहूर नहीं रहता तो हम ऐसे पकड़ते हैं, और हमें तरीका पता होता है तो ऐसे पकड़ते हैं। क्या फ़र्क है बच्चों इन दोनों में? ऐसे कमल खिला लेते हैं, ऐसे भी कैच हम लोगों ने लिया है, और ऐसे करके भी लेते हैं। क्या फ़र्क है? क्यों ऐसा होता है? क्या होता है? ऐसे में तो बहुत ज़्यादा सर चोट लगती है, मगर ऐसे लेते हैं ना तो चोट नहीं लगती है, ऐसे लेते हैं तो चोट नहीं लगती। बोले क्लियर बात है? कंफर्म? क्यों होता है ऐसे? देखिए, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है dt के। बोलो सही है? अगर समय ज़्यादा तो फोर्स क्या लगेगा? कम। समय कम तो फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा। ठीक ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब है? फोकस फोकस फोकस, इधर देखो ध्यान से। अगर देखो बॉल ऐसे आई, बॉल पहले मोशन करते आ रही है, बॉल पहले गति करते आ रही, बोलो सही। तो गति है तो उसके पास संवेग होगा, बोलो ठीक। अब देखो, हम बॉल को ऐसे पकड़े, ऐसे बॉल को पकड़े, तो बॉल पहले मोशन कर रही थी, अभी बॉल जब मेरे हाथ में आई फट से रेस्ट में हो गई। हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, समझे तो? फिर से, बॉल पहले गति कर रही थी और जब मेरे हाथ में ऐसे आई तो रेस्ट पे हो गई, विराम अवस्था में हो गई। क्या हुआ? पहले गति फिर रेस्ट। इसका मतलब सर संवेग बदला, संवेग बदला तुरंत। हाँ सर, तुरंत ही तो बदला। अब देखो, बॉल आ रही थी, हमने ऐसे कैच किया, ऐसे लेके, सर इसमें भी तो रेस्ट पे आई ना, मगर सर पता है क्या हुआ उसमें? इसमें फर्क क्या है? इसमें जो संवेग बदल रहा है, इसमें जो संवेग बदल रहा है उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा, और इस वाले में समय कम, खटाक से गिरी। बोलो सही है? तो समय ज़्यादा लगेगा। समय देखो हमने कैच किया, संवेग को परिवर्तित कर रहे, समय ज़्यादा लगा, समय ज़्यादा लगा तो फोर्स क्या होगा? कम। तो हाथों में फोर्स क्या लगता है? कम। और खट से गिरी तो समय कम लगा तो फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा। हाथ में चोट लगी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? तो संवेग परिवर्तन अगर धीरे धीरे होगा, अगर धीरे धीरे होगा तो फोर्स क्या होगा? कम। संवेग परिवर्तन अगर, मतलब तुम संवेग परिवर्तन धीरे धीरे का मतलब समझो, अगर ज़्यादा समय लेके संवेग को परिवर्तित कर रहे हो, ज़्यादा समय लेके संवेग को परिवर्तित कर रहे हो, ज़्यादा समय लेके संवेग को परिवर्तित कर रहे हो तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। और कम समय में ही खटाक्स, कम समय में ही संवेग को परिवर्तित कर दे हो तो फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा। बोलो सही है कि नहीं है? बोलो। जैसे एक हाथ लेते हो, एक सामने लड़का है, खटाक से मारते हो, मारते हो कि नहीं मारते हो?
तो ये तुम्हारे हाथ का मोमेंटम है, मोमेंटम फट से रेस्ट पे आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? समय क्या लगा? कम लगा। समय क्या लगा? ऐसे मारते हो, समय क्या लगा? कम लगा। मोमेंट पहले हाथ का मोशन, तब हाथ बात क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया। समय कम लगा तो फोर्स क्या लगा? जब अरे सर बहुत तेज चोट लगी, ऐसे ही तो बोलते हो कि नहीं बोलते? आ गया समझ में? तो क्यों जो कैच लेते हैं वो क्यों हाथ को पीछे करते हैं? क्योंकि मोमेंटम को धीरे धीरे कम करते हैं और समय ज़्यादा लेते हैं। समय ज़्यादा लेंगे तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। कंसेप्ट चमका कि नहीं चमका? ठीक। अब बच्चों आज शेड्यूल मिलेगा तो समझ में आएगा, ठीक है? क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर ये बात तो समझ में आ गई। हाँ चलो सर अच्छा पढ़ाते, बिल्कुल अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, और बिल्कुल आप लोग का प्रेम ऐसे ही मिलता रहेगा, चीज़ें बनती चली जाएंगी। तो देखो आप अगर देखो तो आपने 3 चीज़ें सीखा बढ़िया से, है कि नहीं है? एक तो संवेग परिवर्तन को सीखा, कैसे संवेग को अगर संवेग परिवर्तन जो है अगर तुरंत हो फोर्स ज़्यादा लगेगा, धीरे धीरे हो तो फोर्स कम लगेगा। समझ गए कि नहीं? जैसे किसी मार ऐसे की तो तुमने मोमेंटम को धीरे धीरे बदला तो चोट कम लगती है। बोलो क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों आज हम न्यूटन सेकंड लॉ पे प्रैक्टिस कराएंगे। किस पे? न्यूटन सेकंड लॉ पे प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, उस प्रैक्टिस में ये भी लिख देते किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे घिरनी पर आधारित प्रश्न, पुली जैसे कुएं में पानी निकालते हैं तो पुली लगी रहती है ना, ऐसे रस्सी ऐसे डालते हैं जो गोल गोल घूमती है, वो घिरनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घिरनी। और हम क्या बोलते हैं? पुली बोलते हैं ना। क्या पुली की स्पेलिंग क्या यही है? क्या भी है? ठीक, पुली में 2 चीज रहता है, एक तो एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? त्वरण, और दूसरा टेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तनाव। ठीक, दूसरा ब्लॉक पर आधारित प्रश्न, ब्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक, ये भी आपको पहले से प्री बता दे रहे हैं कि कैसा। जैसे ब्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के। ठीक, बिल्कुल 10 बजे आएंगे, सारे इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। ठीक, ब्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम। और तीसरा जो है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। किस पे प्रैक्टिस होगी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग संरक्षण पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलो इस क्या लिखा है? स्प्रिंग भी यही करती है सर, स्प्रिंग भी यही करती है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट टॉपिक यही, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है बच्चों, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, चलो फर्स्ट टॉपिक बच्चों यही है। तो बच्चों ये बताइए कुछ मज़ा आया आज? आया कि नहीं आया? ठीक, 10 बजे बिल्कुल। अब देखो बच्चों ये चीज़ जान लीजिए, मेजर कलसी वालों ने अपना जीना हराम कर देना है, और मेरे को अच्छा लग रहा है, कम से कम आप सेलेक्ट तो हो गए, कम से कम आप सेलेक्ट हो गए। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ आपको दे रहे हैं, ये याद रखिए, सिर्फ दे रहे हैं, इसको निस्वार्थ भाव से लेते चले जाइए। 2 महीने बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो आप इस चीज़ को बिल्कुल दोहराएंगे कि हाँ अगर मेजर कलसी वाले नहीं होते ना तो हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। पूरी एक्सपर्ट टीम आपके लिए लगी हुई है, डेडिकेटेड है, और आप रोज़ बस 7 बजे चले भर आओ और ये पूरे दिन का शेड्यूल लिख लो, जहाँ पे जाना है वो सारी चीज़ें लिख लो। बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन, थ्योरेटिकल सेशन सारे एक साथ होने, ये कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलता, सिस्टमैटिक नहीं मिलता। देखो हमने ये थ्योरी कराया ना, देखो पढ़ाते कैसे हैं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा लिया हम करते चले जाते। हमने ये पढ़ा दिया ना, हमने बता दिया ना कि हम 10 बजे इसका क्वेश्चन कराएंगे, तो तुम्हारा माइंडसेट हो गया कि हमारा ये वाला टॉपिक तो यार क्लियर हुआ ना। बोलो अगले दिन आएंगे सर वो वाला थ्योरी पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन उसी का लगाएंगे, सर ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ ना। ऐसे करते करते मैक्सिमम टॉपिक हम आपके कवर कर देंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बस 7 बजे चले भर आओ, ठीक, रजाई से उठ जाओ, 7 बजे चले। और 2 महीने की बात है ना यार, फिर नौकरी वोकरी जब पा लेना तो फिर मस्जिद सोते रहना है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं क्या ऐप पे। इसके बाद विकास सर की क्लास है,
7:45 जैसे ही मेरी ख़त्म करी तुरंत विकास सर की क्लास है, उस पर आ जाइएगा। विकास सर का जो प्रैक्टिस सेशन होगा 11:30 बजे मेजर कलसी ऐप पे। 10 बजे याद रखिएगा, 10 बजे मेरा प्रैक्टिस सेशन होगा फिजिक्स का। मेजर कलसी के ऐप पे आना है। कहाँ पे आना है? ऐप पे आना है, ठीक। और आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। जय हिंद, मतलब जय हिंद बिल्कुल, है कि नहीं? और जो सो रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी से जल्दी आ जाओ, मैथ का सेशन होने वाला है और कल फिजिक्स